मेरी बेटी मुझे बहुत सुख देगी, पर मैया न बेटा सुख देता है न बिटिया सुख देती है। आप लोग सोचोगे भला ये कैसे हो सकता है। जिन्हों भैया की बेटी है बेटा नहीं है, आस लगाते हैं कि मेरी तो बिटियां हैं, बिटियां सुख देंगी। बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया। जब बेटी 18 साल की हो गई, अब माता पिता की सेवा करने लायक हो गई, तो बिटिया पराई हो गई, बिटिया का विवाह हो गया। जब तक बेटी का विवाह नहीं होता, बेटी से जिस काम की कहोगे बेटी तुरंत करेगी, मना नहीं करेगी। और जब बिटिया का विवाह हो जाता है तो बेटी पर माता पिता का कोई अधिकार नहीं रहता है। बिटिया का विवाह न हो, कहना लल्ली तुम घर का काम कर लो, हम खेत पर कर लें। लल्ली घर का काम काज संभालेगी, फिर रोटी बना के माता पिता को खेतों पर देने जाएगी। समय होगा तो मम्मी पापा के साथ खेतों पर काम भी करवाएगी। बेटी कितनी अच्छी होती है। और भक्तों, जब बेटी का विवाह हो जाता है, बेटी पराई हो जाती, तो माता पिता का फिर कोई हक नहीं रहता बिटिया पर। बेटी का विवाह हो जाए, आपके घर आए और घर रहे, और जब बेटी के पति बुलाने आ जाएं और आपके दामाद कहें कि मुझे जल्दी जाना, तो जल्दी विदा कर देना, जल्दी तैयारी कर देना। फिर अपने दामाद से कहना लल्ला आज रुक ले, वो आज अच्छा दिन है बेटा, कल चली जाइयो, आज रुक लो। तो आपका दामाद नाराज हो जाएगा, हाथ में सूटकेस या झोला हो दूर फेंक देगा, कहेगा सुनो आज विदा नहीं करोगे तो जीवन में तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आऊंगा। फिर भैया आपकी भी बेबसी हो जाएगी, विदा करनी पड़ेगी। सोचोगी भैया चलो हटो, विदा कर दे, बीमारी कटे, है ना। कि धिये जमाई ले गयो, धिये माने बेटी, जमाई माने दामादो। कि धिये जमाई ले गयो, दामाद आया बिटिया को ले गया। बहुगन ने ले ले पूतो, जब तक लड़के का विवाह नहीं होता है, जो भी कमा के लाता मम्मी पापा को देता है, हर बात अपने माता पिता को बेटा बताता है। और जो ब्याह बहू सोई मम्मी पापा को भूल गए। अच्छा भैया लोग नहीं भूलते हैं, उनकी तो बेबसी हो जाती है। जब उनकी बेई आ जाती ना है, बेई उनकी दुल्हन जो कहती मुरा डुकरिया के साथ ना कट न्यारी हो जाती है। के गांव में ना हमारे जसरा नाम है, यहाँ की माता भी बढ़िया है। कि बहुगन ने ले ले पूतो, बहुगन ने लड़का छनाई ले, तो लिसी जा संसार में रहे भूत के भूतो। भूत को मतलब परीक्षित मैया कोई हुआ फहुआ नहीं है, भूत का मतलब बीता हुआ समय। जब मेरा विवाह हुआ तो हम पत्नी दो थे, बिटिया को जन्म दिया, दामाद ले गया, लड़के को जन्म दिया, बंगन ने छिनाए लो। अब हम पत्नी दो के दो फिर रह गए। अब जो बैरी बुढ़ापो आए गो है, सो शरीर साथ ना दे रो, घुटने पिराए रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, खड़े हो जाए तो बैठ न पावे और बैठ जाए तो खड़े न हो पावे, जे हाल है गए हैं। ए बुढ़ापो आए गो और द्वारे पे बैठे लठिया पास रखे। अब भैया कफ बनन लगो, बुढ़ापो है, कफ बनन लगो, थूक थूक के द्वारे रखे रे बतासे से बनाए बनाए के। और जब लड़का की बहू झाड़ू लगाते हैं तो बहुत गाली दे, जका दुकट्टा मत
और बहू सुन लेते हैं और डोकरू सुन लेते हैं, पर बहू से कछनाए का जा से कछ कहे तो लड़न लगे। जब लड़का शाम को काम करके आता है तो कहते लला ए देखो इन बहुंगन बिटियन में मेरे बड़े बूढ़े को रहना ठीक ना है लला, ऐसो करो जो वो गोरे वाली जगह है ना वहां में तुम मट्टी डाल दे, बना दे मड़ैया। लला हम बाई बने रहे बेटा। प्यारे दादा कितनी मेहनत मजदूरी करके कितने अरमानों से मकान बनवाया, रंगाई पुताई करवाई, जवानी रही, इस शरीर में दम रही तो 4 पैसा पैदा करने के लिए इधर उधर भागती रही। एक पल कभी चैन से मकान में नहीं सो पाए और जब बुढ़ापा आया, चैन से मकान में रहने का समय आया तो वही मकान छिनाए लो, रहवे को नाय मिलो, काउ दुश्मन ने नाय छिनाओ। दुश्मन छिना तो लठिया चल जाती, लड़का बहुंगन ने छिनाए लो, सो चुपचाप निकल आई, मड़ैया में बैठ गए, इंतजार कर रहे नाती नाता रोटी लाया तो खाए ले। बोली गोविंद भगवान की। पर मैया इसलिए तुम भगवान का भजन करो। अच्छा ये भी नहीं कि भजन करने के लिए तुम्हें सब काम छोड़ना पड़ेगा, नहीं मैया घर में काम करो। अच्छा भैंसी सानी लगाओ, राम को नाव लेती जाओ, घर में खाना बनाओ, भगवान को नाव लेती जाओ, झाड़ू लगाओ तो भगवान को नाव लेती जाओ, यही तो भजन है। अच्छा सब काम काज त्याग कर तब तुम भजन करोगे तो मैया जब तक किसी पेट की अग्नि शांत नहीं होगी तो भजन भी नहीं होगा। तो पेट की अग्नि शांत करने के लिए 4 पैसा पैदा करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। मैया किसी की बुराई ना करो, यही तो भजन है। कभी किसी में कमी मत निकालो, सभी से प्रेम से बोलो, यही भजन है। सभी भक्त गाएंगे, एक बार ताली को बजाते हुए और ऊंचे ऊंचे हाथ करके सभी भक्त गाएंगे। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कम हो जाती है, कम दिखाई देने लगता है, इसलिए कहना है बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, के दर्शन कर नहीं पाओगे, के दर्शन कर नहीं पाओगे। Yes.
कम सुनाई देने लगता है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन फिर सुन नहीं पाओगे, भजन फिर सुन नहीं पाओगे, भजन सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, भक्त बुढ़ापे में घुटने बहुत दर्द करते नहीं चला जाता है, इसलिए कहना है बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ फेरे कर नहीं पाओगे, तीर्थ फेरे कर नहीं पाओगे, तीर्थ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोली सद्गुरुदेव महाराज